नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 21 जून 2026 से 2 अगस्त 2026 तक मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है और इसका मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुम लता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले जहाँ 1 और 0 लिखा है यानी कि 10, ये मकर राशि का साइन है। जब भी 10 नंबर पे चंद्रमा होता है तो ये मकर राशि होती है। और अगर लग्न, इसको लग्न भाव बोलते हैं ना, अगर यहाँ केवल 10 लिखा है तो आपका मकर लग्न है। और कुंडली के किसी भी भाव में अगर 10 नंबर पर चंद्रमा है तो आपकी मकर राशि है। तो आप लग्न से भी देख सकते हैं इसे और राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो 10 नंबर है, ये मकर राशि का स्वभाव क्या होता है, ये कैसे लोग होते हैं। मकर राशि काल पुरुष की 10वें भाव की राशि है, यानी कि कर्म की राशि है। तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। इनका जीवन जो है ना, काम करने में ही जाता है। पूरी लाइफ भर ये काम करने में ही विश्वास रखते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये शनि की राशि है। तो शनि कैसे हैं? कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले हैं और धैर्य रखने वाले हैं। तो मकर राशि वालों में ये सारे गुण शनि के पाए जाते हैं। उनमें धैर्य होता है, उनमें डिसिप्लिन होता है, वो बहुत मेहनती होते हैं। ये सारी चीजें उनके अंदर पाई जाती हैं और न्यायप्रिय होते हैं, क्योंकि शनिदेव क्या है? न्यायाधीश हैं। तो शनि की राशि वाले लोग, मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, ये न्यायप्रिय लोग होते हैं। तो दूसरा क्या है, आपने मकर राशि का साइन तो देखा होगा। हाँ। मकर राशि का साइन होता है मगरमच्छ। तो आपने देखा होगा कि मगरमच्छ पानी में भी रह लेता है और धरती पे भी रह लेता है। यानी कि वो हर हाल में सरवाइव कर लेता है। चाहे उसे पानी में छोड़ दो, कैसी भी परिस्थिति में उसको छोड़ दो, वो सरवाइव कर लेता है। वो अपने लिए अवसर खुद निकाल लेता है। ये लोग ज्यादा तड़क भड़क नहीं दिखाते, शांत रहते हैं। किसी को इनके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। चुपचाप, मतलब अपनी बातें किसी से ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। ये शांति से रहते हैं और मतलब दिखाने की भावना इनमें नहीं होती। इनको जो करना होता है चुपचाप कर लेते हैं। सब लोग तभी समझ पाते हैं जब ये कुछ कर जाते हैं। अरे ये इतना होशियार था, देखने में तो ऐसे सीधा ही लगता था। मतलब सीधे से, मतलब जैसे कुछ इनोसेंट, जैसे कुछ समझ में ना आता हो। लेकिन ऐसे लोग बहुत बहुत ऊंचे पदों पर चले जाते हैं। बहुत मेहनती होते हैं, बहुत धैर्यवान होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। तो ये बहुत समझदार लोग होते हैं। और इनमें मतलब शनि की परिपक्वता, शनि क्या है? प्रैक्टिकल ग्रह है। तो परिपक्वता होती है इनमें, अनुभव होते हैं इनको, जल्दी अनुभव आ जाते हैं जिंदगी में। और ये जिम्मेदारी, शनि क्या है? जिम्मेदारी निभाने वाले। वो कहते हैं जिम्मेदारी निभाओ। तो ये लोग जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं, अपनी मर्यादाओं के अंदर रह के काम करते हैं इस तरह। और इनका जो शांति से इनका फोकस होता है, जैसे मगरमच्छ कहीं भी लेटा हो, कुछ हो, पर वो शांत लेटा है, पर वो अंदर से वो कुछ ना कुछ तैयारी करता होता है कि अब मुझे क्या करना है। तो इस तरह के मकर राशि वाले लोग होते हैं, शांत होते हैं और दिखावा इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो ये तो हो गई शनि की कर्म भाव की राशि मकर। इस तरह के आप लोग होते हैं। अब मकर राशि में सेनापति मंगल कहाँ आए हैं? ये आए हैं आपके पंचम भाव में, वृषभ राशि में। अब मंगल क्या है? मंगल है ऊर्जा और साहस के कारक। मंगल है गर्मी, मंगल है आग, और मंगल है मतलब पराक्रम। पराक्रम तो ही एक बेचैनी कि जल्दी से कर दो, काम करने की छटपटाहट, जल्दबाजी। हाँ, जल्दबाजी। तो और मंगल भूमि और भवन के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, छोटे भाई बहनों के कारक हैं, कर्म क्षेत्र के कारक हैं। तो ये मंगल जब यहाँ पे आएंगे साहस पराक्रम लेकर, कहाँ आएंगे? ये पंचम भाव में। और कहाँ के स्वामी बनते हैं ये? चतुर्थ में इनकी एक राशि है मेष, ये चतुर्थ भाव कहलाता है कुंडली का। और दूसरी राशि इनके लाभ भाव में, यानी कि 11वें भाव में है, वृश्चिक राशि। तो देवगुरु ये मंगल देव को शनि देव ने दो महत्वपूर्ण घर प्रदान किए हैं। एक तो चौथा घर जो हमारे सुखों का है, हमारे आराम का है, हमारे कंफर्ट का है, हमारी भूमि भवन प्रॉपर्टी का है, हमारे वाहनों का है। और दूसरा लाभ का घर, इच्छा पूर्ति का घर। तो दो बड़े महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट देके शनिदेव ने इनको
इनको दिया है, मतलब 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, और ये आए हैं वृषभ राशि में। तो अब जब मंगल देव यहाँ आए हैं तो वो क्या करेंगे कि इन दोनों घर का फल तो देंगे ही देंगे, क्योंकि ये तो इनके डिपार्टमेंट में है ही ऑलरेडी। जहाँ बैठे हैं वहां का भी फल देंगे, और जहाँ के ये कारक हैं वहां का भी फल देंगे, और जहां जहां इनकी दृष्टि है, इनके पास 3 दृष्टियां हैं। अब सप्तम तो मैंने बताया कि सभी के पास होती है, तो लेकिन इनके पास चौथी स्पेशल दृष्टि होती है, जो किसी के पास भी, किसी भी ग्रह के पास चौथी दृष्टि नहीं होती, सिर्फ मंगल देव को प्राप्त है। और अष्टम दृष्टि, किसी के पास भी अष्टम दृष्टि नहीं होती, केवल मंगल देव के पास ही ये 2 दृष्टियां हैं, चतुर्थ और अष्टम। तो अब इनकी दृष्टियां भी कमाल करने वाली होती हैं। साहस पराक्रम शौर्य के वो हैं। ग्रहों में इन्हें सेनापति कहा जाता है। ये भूमि पुत्र हैं, जमीन जायदाद के कारक हैं। आपने देखा होगा जितने भी बड़ी बड़ी जमीन, बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, बड़ी बड़ी लैंड होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, उनकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छे बैठे होते हैं। मंगल अगर कुंडली में खराब हो जाए तो बेचैनी, अधीरता, जबरदस्ती की लड़ाई, झगड़ा, फसाद वो भी करने लगता है व्यक्ति। पर मंगल अगर अच्छी स्थिति में है तो वो साहस को अच्छी जगह पे लगाता है। तो जब मंगल यहाँ आएंगे तो ये है वृषभ राशि। वृषभ राशि किसकी है? शुक्र देवता की राशि, और ये स्थिर राशि है, धन की राशि है, दूसरे भाव की राशि। तो जब मंगल, भोग विलास की राशि है, ये प्रेम की राशि है, और पंचम भाव भी प्रेम का है। तो प्रेम की राशि पंचम भाव में आ गई, वहां आ गए मंगल। रिलेशनशिप का है ये भाव, इंटेलिजेंसी का है, आपकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन का है, बहुत सारे अचानक के धन लाभ का भी है ये, आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का भी संचित फल है यहाँ पे। तो ये भाव से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। ग्लैमर से, शुक्र किससे जुड़े हुए हैं? ग्लैमर से। पंचम भाव भी ग्लैमर की दुनिया से भी जुड़ा होता है। अगर आप ग्लैमर की दुनिया में काम करते हैं तो वहां भी मंगल देव आपको क्या फल देंगे वो मैं भी बताऊंगी। तो जब मंगल देव यहाँ आए हैं, और ये कलाओं के भी हैं, शुक्र देवता तो विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, डांस है, गाना है, इंस्ट्रूमेंट बजाना है, मतलब जितनी भी तरह की कलाएं होती हैं इंसान के पास, तो वो सब कलाएं के भी ये दाता है शुक्रदेव। धन के तो हैं, स्थिर धन के देने वाले हैं। अब मंगल देव तो है अग्नि राशि, और वृषभ राशि है पृथ्वी तत्व की राशि। तो जब अग्नि को पृथ्वी मिल जाएगी तो उन्हें एक, मतलब पृथ्वी मिल गई तो पैर उनके जमीन पे हो गए, और एक बेस मिल गया उनको, एक आधार मिल गया कि किस तरह से कहाँ पे मैं पैर जमा के, तो पैर जमा के काम करेंगे। अब वो जल्दबाजी में हवा में काम नहीं करेंगे, क्योंकि राशि में अच्छी माए है। तो और फोकस कहाँ ज्यादा रहेगा? क्योंकि धन की राशि है वृषभ, मंगल खुद मेहनती है, और दूसरी राशि कहती है कि धन कमाओ। तो अब ये यहाँ पे बैठ के इनका जो ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा वो होगा धन कमाना। और क्योंकि ये स्थिर राशि है तो ऐसा धन कमाना जो रुके, स्थिर हो, लंबे समय तक आपके पास चलता रहे। तो ये मंगल देव यहाँ पर पूरी ऊर्जा और साहस के साथ पंचम भाव में आ गए। अब दूसरी बात क्या है कि मंगल देव को, ये जो लग्न है ना मकर राशि, मंगल देव मकर राशि में उच्च के भी होते हैं। तो इस राशि वालों के लिए मंगल अच्छा करते हैं। 2 डिपार्टमेंट वैसे ही अच्छे लेकर आए, सुखों के स्वामी बन के आए हैं, लाभ आपको दिलवाने आए हैं, और पंचम भाव कुंडली का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव। तो जब 2 अच्छे ग्रहों के मालिक और अच्छे भाव में आए हैं तो वो अच्छा ही करने के लिए आए हैं, पूरा खराब करने के लिए तो आए नहीं हैं। तो अब ये भाव मैंने बताया संतान का है, प्रेम का है, मतलब विवाह तो यहाँ होता है, लेकिन प्रेम प्रसंग रिलेशनशिप यहाँ से होती है। अब मंगल क्या है, आपको यहाँ पे वो थोड़ा सा इनमें धैर्य की कमी होती है ना, तो जल्दी जल्दी जो आपकी पढ़ाई लिखाई रुक गई थी वो सब पूरी करवा देते हैं। मतलब कोई कंपटीशन दे रहे थे, कुछ देते, मंगल कंपटीशन के भी है ना, खेल कूद के कंपटीशन के, इनमें सब में ये निकलवा देंगे। संतान से आपको वैसे प्राउड फील होगा, संतान खूब धन कमाएगी, आप भी खूब धन कमाएंगे, लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हैं तो संतान से मंगल बैठने पे कई बार ना, जहाँ देखते हैं, जहाँ बैठते हैं वहां पे गर्म मिजाजी तो है ही, गर्म है ये,
तो रिश्तों में थोड़ी जो जिन रिश्तों से जुड़े उनमें उनको जलन महसूस होती है, जलन मतलब गर्मी महसूस होती है, तो वो मतलब अपने को शांत, एक तो चंद्रमा बैठ गया तो शांति लाएगा, शांति शीतलता शांति है, आएगी। हाँ। शुक्र बैठ गए शांति है। लेकिन मंगल जैसे गर्म ग्रह जब बैठते हैं तो जो साथ में सूर्य के साथ में या मंगल के साथ में बैठते हैं तो जिस जहाँ बैठते हैं उन रिश्तों में थोड़ी बेचैनी हो जाती है, क्योंकि उनकी गर्मी उनका ताप झेलने में दिक्कत होती है। तो यहाँ बच्चों को आपका ताप झेलने में दिक्कत हो सकती है। और आप जो है सेना में सेनापति हैं तो आपको डिसिप्लिन भी पूरा होता है, ये काम ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हुआ, इस वक्त क्यों नहीं हुआ, उस वक्त क्यों नहीं हुआ, इतनी देर से क्यों उठे, क्योंकि आप में एनर्जी होती है, आप खुद भी पंक्चुअल होते हैं। देखा नहीं आर्मी के पुलिस के लोग कितने फिट होते हैं, रोज वो करते हैं, जिम वगैरह मेहनत करते हैं, अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देते हैं। तो आप चाहते हैं कि बच्चे भी मतलब स्ट्रांग बने और आगे दौड़े, रनिंग करके आए, ये करके आए। अब मान लिया आपके बच्चों को पसंद ज्यादा नहीं है और आप सुबह ही उसको पीछे लगे कि करो करो करो, तो कर तो रहे हो आप उसके, भाई आप भले के लिए आपका बच्चा है, आप भले के लिए कर रहे हो, पर बच्चा उसमें बहुत नाराज हो जाए या बहुत तकलीफ मिल जाए तो उससे भी ठीक नहीं है। तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि पंचम में विद्या बुद्धि का भाव है ना, तो विद्या बुद्धि से संबंधित जितने भी काम आपके रुके हुए थे वो सब आपके ये पूरे करवा देंगे, क्योंकि तृतीय भाव के भी कारक है ना। तृतीय भाव भी क्या है, वाणी का है, दक्षता का है और हमारे पराक्रम का है, साहस का है, छोटे भाई बहनों का है, तो ये इनके अंदर सारे गुण हैं इस समय। तो जितने भी इस डिपार्टमेंट से, जैसे आपके ग्लैमर से सहित किसी जॉब में, ग्लैमर की दुनिया में आप कोई जॉब कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहां पे तो बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, कोई डायरेक्टर है, कोई कुछ है, कोई दूसरा आर्टिस्ट है, तो वहां भी आपको ये फायदा देंगे। और कोई अचानक से, क्योंकि ये अचानक धन लाभ का भी है, अचानक से आपको धन लाभ भी ये करवाएंगे। आए धन लाभ के लिए है ना इस वक्त, ये लाभ के स्वामी होके पंचम में आए हैं, तो ये तो यहाँ पे लाभ करवाने के लिए बैठे हैं। रिलेशनशिप बनवा देंगे, नए नए रिलेशनशिप करवा देंगे आपके यहाँ। पर आपको ध्यान ये रहना पड़ेगा कि ये ना बहुत जल्दबाजी में रिलेशन बना लेते हैं। मंगल जल्दबाज ग्रह है ना, अभी ठीक से देखा परखा नहीं है और रिलेशन बन गया, तो वहां आपको रिलेशनशिप में, रिश्तों में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। मतलब बस आपको रिलेशन में, चाहे जिससे भी रिलेशन है आपका, बच्चों से, उनसे सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाकी तो ये आपके लिए हर काम में मंगल देव आपके लिए बहुत ही अच्छा उनका परिवर्तन है, बहुत शुभता के साथ आए हैं। तो मकर लग्न और राशि वालों ने बताया ना, उसमें उच्च के हो जाते हैं, शनिदेव इनका बहुत सम्मान करते हैं। अब मंगल देवता के जो है चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी, यहाँ से अष्टम भाव पे। अष्टम भाव सूर्य का घर है, वहां पांच का अंक लिखा हुआ है, सूर्य देवता का घर है ये, सूर्य इनके परम मित्र हैं, केतु भी साथ में विराजमान है। तो जब मंगल देवता इधर दृष्टि चौथी अपनी डालेंगे तो सूर्य तो उनके वैसे परम मित्र हैं, वहां तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अष्टम भाव कुंडली में सबसे ही ज्यादा खराब माना जाता है। खराब तो ये भी माना जाता है, खराब वो भी माना जाता है, पर ये तीनों में सबसे ज्यादा खराब भाव होता है और अचानक का भाव होता है। इसका कुछ पता नहीं चलता कि ये कब क्या करवा दे। ये अचानक धन का भी है, अचानक गुप्त विद्याओं का, आपका मतलब आपका दिमाग ओकल्ट वगैरह में लग सकता है, आप उसका कोई एग्जाम दे सकते हैं, आप कोई ज्योतिषी बन सकते हैं, जो अब तक आप बनना चाहते आ रहे थे लेकिन नहीं बने थे, पर अब आप में ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि आप उन कामों को कर डालेंगे, क्योंकि मंगल का संबंध कहाँ बन गया है, अष्टम से, छिपी हुई बातों से, छिपे हुए चीजों से, छिपे हुए धन से, ससुराल का भी है। तो अब यहाँ जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो गुप्त एजेंसियों में काम करते हैं, अब उनको बहुत दिन से कोई तरक्की नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, मंगल की दृष्टि पड़ेगी वहां तो उनको तरक्की मिल जाएगी, उनको फायदा हो जाएगा। या आप ही इसमें कर रहे हैं, आप किसी गुप्त एजेंसी से जुड़े हुए हैं तो भी आपको फायदा होगा, क्योंकि इनका संबंध अष्टम भाव से, गुप्त चीजों से हो गया है। आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं, जो आपकी पीएचडी वगैरह कुछ बीच में रुक गई थी तो वो अब मंगल देव कंप्लीट करवा देंगे आप। और गुप्त धन का भी अचानक से आपको फायदा करवा देंगे। लेकिन मैंने वही बात फिर मैं कहूंगी, अष्टम भाव
सबसे खराब भाव माना जाता है। मृत्यु का भाव भी इसको कहते हैं, आयु का भी कहते हैं और मृत्यु का भी कहते हैं। तो केतु चोट चपेट के कारक हैं, मंगल सूर्य भी गर्म ग्रह हैं। तो जब मंगल जैसे ग्रह के अष्टम भाव पे दृष्टि होती है तो आपको ख्याल क्या रखना है, आपको चोट चपेट से बचना है, आपको वाहन वगैरह बहुत ध्यान से चलाना है, आपको हर समय केयरफुल रहना है। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि आप गाड़ी चला रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ कि मुझे तो वहाँ प्रॉपर्टी लेनी है, ये लेना है, और बहुत तेजी में है कि जल्दी जाएं कि आप कभी वो लोग ना मिलें जिनसे बात करनी थी, डील करनी थी। तो ऐसा ना करें आप। मतलब ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, कुछ भी सेफ्टी से आप रिस्क ना ले अपनी सेफ्टी में। अपनी सेफ्टी का आप इस समय पूरा ध्यान रखें। और इसलिए और क्या है, ससुराल से रिश्ते ना बिगाड़ दे मंगल देव। मैंने बताया ना कि ये रिश्तों में दिक्कत पहुंचा देते हैं। केयर तो सब जगह से करते हैं, हर भाव की केयर करते हैं ये, लेकिन देख केयरिंग तो ये है ही है, लेकिन ये इनकी वाणी इतनी कठोर हो जाती है और तो सामने वाला डर जाता है, घबरा जाता है, तो असहज महसूस करता है। जब आपकी दृष्टि होती है या आप वहां चले जाते हैं तो उसको वो मतलब, अब सोचो घर में किसी के सेनापति आ जाए तो चाहे वो बढ़िया ही करना आया, पर इंसान देखेगा, हाव भाव देखेगा, एटीट्यूड देखेगा, उसकी पर्सनैलिटी देखेगा, तो सामने वाला घबरा भी सकता है ना, इतनी पावरफुल एनर्जेटिक व्यक्तित्व को देख के, इतने बड़े सेनापति को देख के। तो इसीलिए जो है ससुराल वालों से भी अपने संबंधों को आप थोड़ा संभाल के रखें। अब मंगल देव की हो गई 7वीं दृष्टि, हो गई लाभ भाव। अब यहाँ तो इनकी अपनी वृश्चिक राशि है, तो अपने घर का तो सभी ग्रह अच्छा करते हैं। अब यहाँ पर जब इनकी दृष्टि जाएगी तो ये कर्म के कारक हैं, ये पराक्रम के कारक हैं। तो कर्म क्षेत्र को ये बढ़ा देंगे, नए नए कर्म के सोर्स खोल देंगे। जैसे कर्म किसी कारण से मतलब आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा था, जो भी थी, तो उसको अब ये डिले नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पूरी पूरी मेहनत से आए हैं कि 40-42 दिन है इनके पास। दो उसको ये 21 को आए हैं, ये 21 जून को, और 2 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे। तो इतना टाइम है इनके पास। ज्यादा सक्रिय ये 29 जून से होंगे और पूरी जुलाई रहेंगे। तो जो इनका फल है वो ज्यादातर जुलाई में ही आपको देखने को, 29 जून के बाद से अच्छा वो मिलेगा, अच्छा सही रिजल्ट। अब जब ये यहाँ देखेंगे तो मैंने बताया ना, कर्म क्षेत्र में ये चेंजेस ला सकते हैं, कर्म के कारक हैं, तो कर्म का सुधार करना तो ये करेंगे ही करेंगे, कि देखेंगे कि यहाँ क्या क्या गड़बड़ थी, क्या नहीं था क्या नहीं था, तो नई चीजें खोल देंगे। पुराना बंद पड़ा है तो उसमें कुछ ऐसा नया सुधार कर देंगे कि वो चल पड़े। अगर इनको लग रहा है कि वो नहीं चल रहा काम, तो कुछ नया ही काम शुरू करवा देंगे इस समय पे। तो इस तरह से ये आपके कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा देंगे। पर क्या हो सकता है, जब ये यहाँ देखेंगे, ये भी बॉस का है, सामाजिक स्टेटस का है, हमारे धन लाभ का, हमारी अनेकों इच्छा आकांक्षाओं की पूर्तियों का घर है। अब ये इच्छा आकांक्षाएं आपकी बच्चों से संबंधित हो सकती हैं, आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है, माता से संबंधित हो सकती हैं, और आपके स्वयं से संबंधित हो सकती हैं। तो अब ये तो आप जानते हैं कि आप की क्या इच्छाएं लेके बैठे हैं आप, लेकिन मंगल देव जब यहाँ आए हैं तो आपकी सारी इच्छाओं को ये पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी धन पाने की इच्छा है तो धन में तो जुटे ही हुए हैं, क्योंकि देखो ये भी धन का भाव है जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है, ये अचानक धन का भाव है, ये जो बैठे ये भी अचानक धन का भाव है, और ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का भाव है। तो ये मतलब भूमि से संबंधित लाभ करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी और खरीदवा सकते हैं। इस तरह से आपकी जितनी भी अनेकों इच्छाएं हैं जो आपने मन में रख रखी, जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी, तो बहुत हद तक इतनी एनर्जी आ जाएगी आप में कि आप उन कार्यों को पूरा कर लेंगे। क्योंकि ये लग्न को एनर्जी तो देंगे ही देंगे, लग्न में उच्च के होते हैं। तो इस समय आप पहले थोड़ा कमजोर, थकान महसूस कर रहे थे कि लंबे समय से मेहनत कर करके मैं थक गया हूँ, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं कुछ रेस्ट चाहता हूँ थोड़े दिन के लिए। लेकिन अब ये आपके अंदर नई पावर, नया जोश, नई हिम्मत, नया साहस, क्योंकि आपको रास्ते भी दिखाई देंगे खुलते हुए इनकम के। अब जिसको धन आता हुआ दिखाई दे रहा हो और लग रहा है कि मैं कमा सकता हूँ, तो वो आराम से रेस्ट कैसे कर सकता है। और मंगल देवता को तो रेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनकी तो बीमारी इसलिए होती है ये बीपी की और सिर दर्द की और एंजाइटी वगैरह, क्योंकि ये बहुत अधीर होते हैं, इनको काम करने की बहुत जल्दी होती है, बेचैनी होती है,
पटाहट होती है कि मैं जल्दी से ये प्राप्त कर लूँ। हर चीज को ये बहुत शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ से ये आपकी सब इच्छाएं तो पूरी करा देंगे। हाँ। अब 8वीं दृष्टि व्यय भाव पड़ेगी। हाँ, तो ये यात्राओं से संबंधित सब इच्छाएं पूरी करा देंगे आपकी। पहले कहीं एजुकेशन से संबंधित यात्रा करनी थी, क्योंकि यात्राओं के भाव पे 8वीं दृष्टि है, तो इच्छाएं तो ये आपकी सारी पूरी करा देंगे। अब फिर मैं वही आपको एक बात बोलूंगी, ये भाव बड़े भाई बहनों का है, बॉस का है, मित्रों का है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बॉस से आपकी जिरह हो सकती है, कर्म क्षेत्र पे आपसे जो बड़े लोग हैं, उच्च अधिकारी, उनसे आप का क्लेश हो सकता है किसी बात पे। तो आपको ये ध्यान, क्योंकि आप काम तो सब सही कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, पर कई बार ज्यादा काम करना भी दूसरे वाले को ये लगता है ना कि ये कैसे इतना अच्छा काम कर रहा है, उससे भी तो दिक्कत हो जाती है लोगों को समाज में, भाई हम तो ऐसे ही रह गए और इसने तो इतनी वो कर ली तरक्की, मेहनत तो हम भी कर रहे थे, पर इसने तो आके फटाफट फटाफट हमें साइड कर दिया। और भाई तो लोगों से आपके रिश्ते खराब होने का डर है, तो वहाँ आप सावधानी रखें, मित्रों से ना बिगड़ जाए, बड़े भाई बहनों से ना बिगड़ जाए, क्योंकि आप बिगड़ेगा किस चक्कर में, धन के चक्कर में। मान लिया आपने किसी को धन दे रखा, वो आपका ना लौटाया, बड़े भाई बहनों ने आपकी कोई चीज दबा रखी हो, नहीं दे रहे हो, तो लड़ाई भी इस समय, क्योंकि धन निकालना है हर जगह से, तो झगड़े भी किस विषय में हो सकते हैं, धन के चक्कर में। मित्रों से बिगड़ सकते हैं, मित्रों को उधार दे रखा था नहीं लौटा रहे, कोई उनके साथ मतलब कोई डील कर रखी थी वो नहीं कर रहे, बड़े भाई बहनों से भी किसी से कोई धन संपत्ति के मामले में विवाद हो सकता है, ससुराल वालों से भी धन संपत्ति को लेकर ही विवाद हो सकता है, क्योंकि आपने उनकी कभी हेल्प करी, पैसे दिए, अब वो आपके नहीं लौटा रहे, आपको जरूरत है, आप अपने बिजनेस में लगाना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, आपको पैसे की जरूरत है, और जरूरत ना भी हो, जब किसी को कोई पैसा देता है तो वापस कभी ना कभी तो रिटर्न तो चाहेगा कि नहीं, कम से कम ब्याज ना दे तो मूल तो लौटा दे मेरा। तो इस तरह आपके यहाँ पर इस जगह आपको सावधानी रखनी है। अब इनकी 8वीं दृष्टि गई 12वें भाव पे। 12वें भाव पे जब 8वीं दृष्टि जाएगी तो ये भाव किस चीज का है, यात्राओं का, व्यय का, खर्चे का, एकांत का, साधना का, और तो अस्पताल का भी है, बहुत सारी ट्रस्ट का भी है, अनाथ आश्रम का भी है। तो जब आपकी यहाँ पे दृष्टि जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी बहुत सारी यात्राएं ये करवा देंगे, क्योंकि यात्राओं का भाव है ना वो, खर्च का, यात्राओं पे खर्चा करवा देंगे आपकी। पर वो यात्राएं क्योंकि वो किस लिए होंगी, मंगल देव इस समय यहाँ पे धन कमाने के लिए बैठे हैं, धन के नए नए सोर्स खोलने के लिए बैठे हैं। तो जो आपकी यात्राएं कराएंगे, या तो एजुकेशन के भाव में बैठे हैं, या तो आप पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाएंगे, या आप जॉब के लिए बाहर जाएंगे, मतलब वो जो भी अब यात्राएं होंगी वो आपकी किसी ना किसी कार्य सिद्धि के लिए होंगी, या अपनी घूमने के लिए भी, क्योंकि रिलेशनशिप का भी है कि चलो भाई मौज मस्ती के लिए भी की राशि है ना ये, तो आप घूमने फिरने वैसे भी जा सकते हैं। और तो इस तरह जो है ये खर्चे तो करवाएंगे, पर मोस्टली खर्चे आपके अच्छी चीजों पे ही होंगे, मतलब लाभदायक, उन यात्राओं का कोई मकसद होगा कि किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए ही वो यात्राएं की जाएंगी। तो विदेशों से जुड़ सकते हैं आप इस समय। अब ये तो हो गई इनकी 8वीं दृष्टि। अब ये मैंने बताया कि कारक तो होते हैं ये यहाँ के, जहाँ पे शनि बैठे हैं, तो यहाँ क्या है, ये वाणी की क्षमता, दक्षता है, पराक्रम है, साहस है। तो पराक्रम साहस आपका बढ़ा चढ़ा होगा, वाणी की दक्षता आपकी बढ़ी चढ़ी होगी, छोटे भाई बहनों का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और ये चौथा भाव है, इसके भी ये कारक होते हैं, ये माता का है, मातृभूमि का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, घर के सुख साधनों का है। तो अब आप कोई नई गाड़ी खरीदवा सकते हैं, नया घर खरीदवा सकते हैं, और नई भूमि, कोई प्रॉपर्टी, मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं। अपने मातृभूमि पे भी, अगर आप कहीं विदेश में रहते हैं तो मातृभूमि पे ले सकते हैं, क्योंकि मातृभूमि का भी है, माता का, अपनी माता के लिए कुछ खरीद के दे सकते हैं, माता के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट जल्दबाजी में नहीं करना है। मंगल क्या है, मैंने बताया ना बार बार, अधीरता है, जल्दबाजी है,
काम बहुत फास्ट करना चाहते हैं, तो आपको शांति से जमीन प्रॉपर्टी जो भी आप ले रहे हैं, उसके कागज कुछ भी आप खरीद रहे हैं, तो पहले अच्छे से परख लें, कब लेना है, कैसे लेना है, ठीक सब है, कागज वागज सब ठीक है, तब आपको प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी है। लाभ देने पूरा आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना जल्दबाजी में काम ना करें, थोड़ा अपना धैर्य बनाए रखें। वैसे भी ये राशि धैर्य वाली है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मंगल की का साहस और आपका धैर्य दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम ये करेंगे। आप धैर्य से ही सब काम करेंगे। आप नई गाड़ी भी खरीद लेंगे, नई प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, अपनी माता का भी ध्यान रखेंगे और माता की भी केयर करेंगे। मातृभूमि के लिए भी बहुत लोग ऐसे लोग बहुत प्यारे और सच्चे होते हैं, तो ये सब तो ये यहाँ करेंगे। लेकिन माता के स्वास्थ्य को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मंगल जहाँ बैठे हैं उससे ये घर 12वां है, तो आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरा, कड़वी वाणी है। वैसे क्या होता है कि मंगल देव माता के साथ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वाणी तो कहीं जाती नहीं है ना। जैसी हमें आदत बनी होती है बोलने की, हम वैसे ही बोलते हैं, ज्यादा भूल जाते हैं, कितना भी ध्यान भी रखेंगे नहीं बोलेंगे, मुंह से निकल जाता है। तो थोड़ा सा अपनी माँ को ऐसे ध्यान रखें कि आपकी वाणी की वजह से उन्हें कोई कड़वे वचन ना बोले। क्योंकि ये भाव हृदय का भी है ना, तो दिल को दुख परेशानी ना हो। तो ये तो हुआ भूमि भवन प्रॉपर्टी से भी संबंधित मामला। अब शनि देव जो यहाँ पे पराक्रम बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया बैठे हैं। इस समय वो आपका मकर राशि वालों का पराक्रम साहस बहुत बढ़ाए हुए हैं, और वो शनि की 7.5 भी आपकी उतर चुकी है। तो और शनि वैसे भी योग कारक होते हैं, मकर राशि वालों के लिए भी योग कारक हैं, क्योंकि एक राशि तो इनकी जो है दशम लग्न में है और दूसरी लाभ में है। तो शनि खुद ही धन कमाने के लिए पैदा हुए मकर राशि वाले, तो क्योंकि धन से जुड़े हुए हैं ना। राशि का एक तो ये खुद है और एक इनका धन भाव है, तो ये क्या करते हैं, या तो खुद पे ध्यान रखते हैं या अपने धन कमाने में लगे रहते हैं। तो शनि देव इस समय पराक्रम में सबसे अच्छा महसूस करते हैं। इनके मालिक हुए ना, राशि के मालिक कौन बने, शनि देव। तो कहाँ है वो, पराक्रम में। यानी कि आप खुद वहां जाके बैठ गए पराक्रम और साहस के घर में। इस समय आपका पराक्रम साहस मंगल देव तो बढ़ा ही रहे हैं, शनि देव भी पहले से बढ़ा रहे हैं। अब आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि के 7.5 भी आपकी उतर चुकी है। अब पराक्रम और साहस में शनि बैठ के तीसरी दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, मंगल देव के ऊपर, तीसरे घर पर। अब ये घर किसका है, प्यार मोहब्बत का है, पंचम भाव है ना, रिलेशनशिप का है, अचानक धन का है। तो जब मंगल तो यहाँ ऑलरेडी है, और शनि की जब तीसरी दृष्टि होगी, शनि क्या है, कर्म फल प्रदाता, कर्म के कारक हैं, और इनकी तो राशि कर्म की है। तो कर्म और जो मंगल का जो ऊर्जा है ना, वो दोनों साथ मिल रहे हैं। कर्म और ऊर्जा और मेहनत ताकत जब एक साथ मिल जाएंगे, मेहनत भी है और ताकत भी है काम करने। कई बार मतलब हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में ताकत नहीं, तो मेहनत करने की हिम्मत नहीं होती, बैठ जाते हैं, जबकि हमारा स्वभाव मेहनत करने का है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मंगल देव ताकत दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, और शनि देव आपको कर्म करने की शक्ति दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि धैर्य से काम करें, मेहनत करें, और जो भी आप धन के लिए, क्योंकि शनिदेव भी धन कमवाना चाह रहे हैं आपसे, उसमें आप सफल हो। तो इस तरह से अब आपको ये दोनों ग्रह मिलकर आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने और धन भाव के रास्ते खोलने, धन बढ़ाने के लिए ये दोनों ही प्रयासरत हैं। बस आपको ध्यान रखना है, बार बार मैं आपको ये कह रही हूँ, एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, चोट चपेट से बचें, गाड़ी ध्यान से चलाएं, और अपने रिश्तों पर ध्यान दें। मैंने जो जो रिश्ते आपको बताए हैं जिस भाव से संबंधित, उन पे आप ध्यान दें। बाकी तो सब तरह से ये मंगल देव आपके लिए आपकी तिजोरी भरने ही आए हैं, आपकी भूमि प्रॉपर्टी को बढ़ाने ही आए हैं। आपके वाहन भी खरीद सकते हैं, आपके अनेक प्रकार के लाभ, आपको संतान से संबंधित, स्वयं से संबंधित बहुत सारे लाभ ये आपकी इच्छा पूर्ति करवा के जाएंगे। तो मेरी भी शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।